आप इसके पहले जानना चाह रहे थे कि धर्म क्या है और अध्यात्म क्या है। ठीक है, क्लियर। तो धर्म और अध्यात्म, हाँ ठीक है, क्लियर। तो पहली चीज आप याद रखिएगा, धर्म एक दिखावा है। धर्म क्या है? आप कहोगे कि सर धर्म एक दिखावा है, मतलब ये बाह्य चीज है सर, बाह्य है। जैसे आप किसी देवी देवता को मानते हैं तो ये आपका धर्म है, ठीक है। और अध्यात्म क्या है? आप कहेंगे कि सर अध्यात्म एक आंतरिक चीज है सर। आंतरिक लिख लीजिएगा, हो सकता है मैं सही न लिखा हूं। आंतरिक चीज है। अब ये क्या है? आप कहेंगे कि अपनी आत्मा से जुड़ना ही अध्यात्म है। आप खुद ही, आपके अंदर है ईश्वर। आप अपनी बुद्धि को जब आप अपनी आत्मा से जोड़ जाएं तो अध्यात्म है। ये लिखा है आत्मिक, ठीक है। अध्याय जो आपको आपकी आत्मा से, अध्याय का मतलब प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस जो आपको आपके इनर से जोड़ दे वह अध्यात्म है। तो जहां अध्यात्म है वहां दिखावा नहीं है, यहां अहंकार नहीं है, यहां ईर्ष्या नहीं है, यहां द्वेष नहीं है, या एक शब्द में कह दीजिए नफरत नहीं है, ठीक। लेकिन जहां धर्म है वहां ये सब कुछ है। अहंकार भी है, ईर्ष्या भी है और द्वेष भी है, क्लियर। और जहां धर्म है वहीं पर जब ये सारी चीजें हैं तो आप कह देंगे कि सर यहीं पर जंग और जज्बात है। जंग, जज्बात और जिहाद अगर इस्लाम से जोड़ दिया जाए, इस्लामिक शब्दों का प्रयोग किया जाए तो आप आसानी से समझ लेंगे कि यहीं पर है ये, ठीक, क्लियर। लेकिन जहां अध्यात्म है वहां सहयोग ही है, शांति ही है, ठीक है, क्लियर। तो आप याद रखेंगे कि यही कारण है सर कि धर्म ने जितनी ज्यादा इंसानियत और मानवता का खून पिया है उतना खून दुनिया में किसी भी युद्ध ने अब तक नहीं पिया है। ठीक। क्या चल रहा है इस समय इंडिया के अंदर, क्या चल रहा है इजराइल के अंदर, क्या चल रहा है मिडिल ईस्ट में, क्या चल रहा है यूएस में या दुनिया के देशों में, ठीक। तो अब अगर आपसे पूछा जाए, यहां ठहरिएगा बात को, सत्य बहुत तीखा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर इस्लाम जहां पर भी है वहां जंग और जिहाद क्यों है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर इस्लामिक मतावलंबी कैसा है, युद्धरत है, लेकिन इतना जरूर है कि ज्यादातर संख्या इनकी है। क्यों है? ठीक है, इस्लामिक बॉम्ब, 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 इ
से थर्राती सारी दुनिया है। क्यों? क्योंकि इस्लाम ने अपने अंदर दर्शन को उत्पन्न होने नहीं दिया। और यही कारण है कि दुनिया में जितने ज्यादा खून गिरते हैं वो या तो सेंट्रल एशिया में गिर रहे हैं या मिडिल ईस्ट में गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने ये चीज नहीं पढ़ाया, अध्यात्म क्या है, बुद्धि को हम अपनी आत्मा से कैसे जोड़ें, ठीक है, ये चीजें आपने नहीं सिखाया। ठीक है, और यही कारण है कि मानवता, ठीक है, को हमेशा खतरे में डाला जा रहा है। ठीक है ना? समझ गए आप? अब आप कहेंगे कि सर ये इस्लाम की ही बातें क्यों हैं? ठीक है, हिंदुओं में भी चरमपंथी हैं। तो मैंने कब कहां मना किया कि सर जहां धर्म का चरम है वहां अध्यात्म नहीं है? याद रखिएगा, आपका यह क्वेश्चन इतना आसान नहीं था अखिलेश जी। जहां धर्म चरमोत्कर्ष पर आएगा वहां अध्यात्म नहीं होगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। ठीक है, समझ गए आप? आपका ये प्रश्न हो गया। तो इसका मतलब धर्म और अध्यात्म में आप अंतर समझ गए। अध्यात्म का मतलब है सम से, सम का सम से जुड़ना ही अध्यात्म है। हम अंतर्मुखी होकर के, ठीक है, जब अपने अंदर ही खोजें तब उसे क्या कहते हैं? अध्यात्म कहते हैं। और इस्लाम जब हिंदुस्तान की सरजमी पर पहुंचता है तो यहां पर दार्शनिक उत्पत्ति शुरू हो जाती है। और बुल्ले शाह, मोहम्मद बुल्ले शाह नाम का एक शख्सियत हुआ मुल्तान के अंदर, या आप कह सकते हैं उत्तर पश्चिम के अंदर, और उन्हें नौ सूफीवाद का जनक कहा जाता है, नियो सूफीज्म का। और उसी ने बंदे ने कहा कि अल्लाह न तो कुरान के अंदर है, न तेरी मस्जिद में है, न तेरी इबादत की इस परंपरा में है। अल्लाह तेरे अंदर है लेकिन तू देख नहीं सकता क्योंकि तू अहंकार के अंदर है। और जब तक अहंकार के अंदर है तब तक तुझे हकीकत नहीं मिल सकती, और जब तक तुझे हकीकत नहीं मिलेगी तुझे फना कभी नहीं मिल सकता। ठीक है, तो बुल्ले शाह ने जो बातें किया वह किसकी चीज का, किधर की इशारा था? ठीक है, ऐ मुसलमान, तू धर्म के लिए नहीं अध्यात्म के लिए आगे बढ़ा। यस, और ये आप कह सकते हैं, लेकिन सर धर्म की उत्पत्ति अध्यात्म की कोख से होती है। समझ गए आपका ये? ठीक है, अब आपने पूछा रिलीजन क्या है। ठीक है, तो आप कहेंगे किसी रेस की मान्यता है। रेस की इबादत है। रेस मतलब प्रजातियां, जब कबीले में रहते थे लोग। ठीक है, क्लियर? समझ गए आप पूरी बात? अब आप को मैं इधर ले आता हूं। ठीक है, इसे पढ़ना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं? आप लोग बहुत दिनों से ये पूछना चाह रहे थे, समुद्र मंथन। ठीक, तो समुद्र मंथन का 9 दृष्टिकोण पढ़िए आप क्या है। तो समुद्र का मतलब क्या होता है बच्चों? पहले ये बताओ समुद्र का मतलब क्या होता है। अच्छा, पहले एक कहानी आपको सुना देते हैं, फिर आपसे पूछते हैं। ठीक है, देखो आप, हमने आपके लिए ये बना रखा है। समुद्र मंथन का उल्लेख कहां है? पुराण में है।
ठीक है, इसका मतलब समुद्र मंथन एक पौराणिक कथा है, कहानी है, पौराणिक कहानी है। क्लियर है ना? और मैंने आपसे क्या बताया था कि पुराणों की रचना क्यों की गई? आम आदमी को सिखाने के लिए की गई है। ठीक है, क्लियर? अब ये देखो आप क्या है, इसमें ये कहा गया कि देवता और राक्षस और देवता, इधर देखो आप क्या है, यह एक पर्वत है जिसका नाम है मद्राचल। यह सांप है जिसकी रस्सी बनाई गई है। यह है वासुकी जो नागों का राजा है, वासुकी। ठीक है, ये पूंछ के साइड में देवता खड़े हैं सब। देखो चालू चालूपना यहां है, आप मेरी वर्ड को ध्यान देना। ठीक है, चालू धोखा। ठीक है, इधर देवता है। ठीक, और मुख को पकड़ करके कौन खड़ा है? राक्षस खड़े हैं। ठीक है, क्लियर? और बच्चों ये देखो ठीक पीछे सबसे नीचे यह कछुआ है। ठीक, क्लियर? यहां तक समझ में आया? आ गई बात? अब ये समुद्र में लेक में धै 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 मथ रहे हैं पूरा, अब मक्खन निकलेगा, अब मक्खन निकलेगा। ठीक, क्लियर? सवाल इस बात का है, जरूरत का पड़ी तुमको मथे के लिए समुद्र? ठीक है, और कोई काम वाम नहीं था क्या? है? अरे दूधे मथे होते हो यार। ठीक है, तो ये मथ रहे हैं आप सब। क्यों क्यों मथने गए? तो क्यों? क्योंकि इनके अंदर मैं है, इसके अंदर मैं है। और बच्चों जहां मैं होता है राजनीति में, वहां कोलैबोरेशन हो जाता है। केंद्र में किसकी सत्ता है? बोलो। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर वो कई पार्टियां मिलकर के बनाई हैं। ठीक है, मैं तो इनमें देखिए लड़ाई होती है, रोज देखते हैं। नीतीश बाबू का क्या है, देख रहे हैं ना आप? कब कहां चले जाएं कोई भरोसा नहीं। और बीजेपी के सशक्त विरोधी हैं। ठीक है, लेकिन मैं है, लालच है, लोभी हैं आप। आपका कोई सिद्धांत नहीं है, और आपका सिद्धांत है कुर्सी। और इसी को पाने के लिए ही आपने कोलैबोरेशन किया है। सरकार वहां बनाए हुए हैं, रोज गलियाते हैं यहां पटना में बैठ करके। तो बच्चों ये सोच केवल नीतीश बाबू की ही नहीं है। ठीक है, बल्कि आप कहेंगे कि सर जिसका देवता ऐसा है उसकी जनता कैसी होगी, उसकी प्रजा कैसी होगी। अब देखो ये दोनों लड़ते हैं रोज। देखिए बीजेपी और ये लड़ाई हो रही कि नहीं हो रही है? ठीक है, ये जो क्या बनी है, इंडिया बनी है। ठीक है, क्लियर? ऐसा ऐसा नाम रचेंगे सब खुद नहीं उनका नेतवा पढ़ पाते हैं। ठीक है, पूछ लो भैया इंडिया का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो बता ही नहीं पाते। अब इसमें जो इंडिया में शामिल है सब कहां है? कुल असुर तो है। किसी का कोई सिद्धांत है क्या? तो सर यहां पर भी किसी का कोई सिद्धांत नहीं है। इनके अंदर है मैं, और मैं के कारण इनका अंदर जितना पृथ्वी पर दुरुपयोग हुआ है, ठीक है, उतना दुरुपयोग हम लोग नहीं कर सकते। तो हम लोग तो बेचारा ये हैं
कितने बड़े बेचारे हैं। जरा सोचिए कि अगर कोई महिला जा रही हो, हम उसको इधर ये करत घूम करके एक बार देख लें, भैया कौन भरोसा है कि हमको जेल में न लेके चली जाए, है कि नहीं। लेकिन ये देवता लोग कैसे हैं? इसी भोग विलास में जितना भी कुकर्म है सब कुछ ये किए हैं। क्लियर। तो अब यहां आप सोचो कि यह मैं इधर भी है, मैं इधर भी है, और जहां मैं है वहां मृत्यु है, और इसी मृत्यु के चक्कर में ही इन दोनों ने कोलोब्रेशन कर लिया। अरे भैया जब कोलोब्रेट होवे तब मलैया खाओगे, केंद्र का जो बजट है, लूट खसूट है, तभी खाओगे। तो मतलब लूटने के लिए इन्होंने आपस में समझौता किया है, जनता ने मैंडेट नहीं दिया है। समझ गए। तो आप आम आदमी उसी चीज को करे कोलोब्रेशन से। कोलोब्रेशन, व्हाई फॉर सच ए कोलोब्रेशन? जब आपकी आइडियोलॉजी अलग अलग है तो कोलोब्रेशन फॉर व्हाट? तो ये बताओ, आप देवता लोग हो, आपका अलग उद्देश्य है, आप असुर लोग हो, आपका अलग उद्देश्य है, लेकिन आप कोलोब्रेट किस बात के लिए कर रहे हो? तो कोलोब्रेशन आप कर रहे हो मौत से बचने के लिए, और मौत से बचने के लिए आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो कुंभ कौन किस चीज का है? कुंभ अमृत का। अमृत अमर होने के लिए ये दोनों कोलैबोरेशन कर जाते हैं। मतलब उत्तर और दक्षिण दिशाएं मिल गई, ऐसा हो सकता है क्या? तो अब क्या होता है, ये मिल करके और करें फेट फेट, और फेटे जा रहे हैं सब। अब जब देखो फेट, अब देखो, अब ये कहानी को अब कहानी की तरह से देखो। देखो तो पहले जब फेटे तो मिला का कालकुट विष मिल गया। कालकुट विष। और जब कालकुट विष मिला तो भाई बिछुड़ जी कहां थे? ये तो यह सूता है मद्राचल के नीचे। तो दूसरा रास्ता क्या है? शिव के पास जाइए, रुद्र के पास जाइए आप। तो ये क्या हुआ, लिया इन्होंने कालकुट विष को, और ये देखो खींच लिया। पहली चीज क्या निकला? विष। सोचते रहना। उसके बाद हे मिलो कामधेनु। ठीक है, कामधेनु के बाद मिल गया, देखो ये उसरवा, मतलब सफेद रंग का घोड़ा। ठीक, इसके बाद आ गई रावत हाथी। इसके बाद ये नीलाभ, मतलब मणि आ गई। इसके बाद क्या आ गया? तो आप कहेंगे सर कल्प वृक्ष आ गया। ठीक है, क्लियर। मतलब अभी समझाएंगे कि क्या क्या मतलब है इसका। मतलब इसके बाद आ गई रंभा। ठीक है, जन्नत की सबसे बड़ी जो मतलब मल्लिका है वो है रंभा। इसके बाद कौन आ गया? लक्ष्मी आ गई, भटकाओ। ठीक है, इसके बाद वाइन आ गई हलाहल के बाद ये, और इसके बाद क्या आ गया? चांद। इसके बाद क्या आया? शंख पांच जन आ गया। और बच्चों इसके बाद ये देखो परिजात नाम का एक पेड़ आ गया। हर श्रृंगार परिजात नाम का एक पेड़ आया। और इसके बाद क्या आया? ये देखो धनुष। और इसके बाद ये देख रहे हो, यह धनवंतरी हैं जो कलश में अमृत लेकर के निकल रहे हैं। अब आप कहेंगे कि सर किताबों में यहां दिखाया गया है। ठीक है, दिखा लीजिए। ठीक है, अगर हम वहां दिखाते तो आपको इतनी आसानी से समझा नहीं पाते। तो बच्चों ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये कहां दिया गया? पौराणिक है, पुराणों में उल्लेखित है। तो पुराण क्या है? आम आदमी के लिए। लेकिन मैंने कहा कि धर्म को अगर आप कथा और कहानी से समझेंगे ना
तो धर्म के साथ अनर्थ हो जाएगा। और देखिए, मैं बड़े ही अनर्थ के रूप में आपको समझाया, व्यंग करते हुए समझाया। वो अलग की बात है कि व्यंग सत्य के करीब था। ठीक है, सॉरी अगर आप सभी की किसी की भावनाएं आहत हुई हो तो। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया, ये जो भी मैं गुनाह करता हूं सब आप लोगों के लिए कर रहा हूं। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये चीज तो कहानी है, आम लोगों को हम कैसे समझाएंगे। आम लोगों को समझाने के लिए हमने इस कहानी को रचा। ठीक है, लेकिन सर इसके मूल में वैदांतिक दृष्टिकोण क्या है? ठीक, जिसके कारण हमें आम लोगों को समझाने के लिए कहानी बनानी पड़ी है। लेकिन इसका मर्म बहुत बड़ा है। ठीक, तो बच्चों इस मर्म को आइए, ये देखिए, ये पुराणों के अनुसार था, ये पुराण। ठीक है, अब आइए अब वेदांत के दृष्टिकोण से। तो वेदांत को चित्रों में नहीं डाला जा सकता। ठीक है, अब बच्चों ये तो आपको समझाना पड़ेगा। ठीक, तो इसे समझिए। ये भाई, ये तो टाइम बहुत हो गया भाई, अब क्या करें हम? रहने दें कि समझा ही देते हैं? सर से रिक्वेस्ट कर लें क्या? 2 मिनट लगेगा, समझा देंगे। ये देखो, एक कोई चले जाए, बोल दीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लेंगे। ठीक, आप देखो समुद्र का क्या मतलब है। समुद्र का मतलब आप क्या जानते हो? समुद्र का मतलब होता अथाह। ठीक, और अथाह को फेंटना या मंथन करना। क्या पढ़ रहे हो आप? वेदांत पढ़ रहे हो आप। आम आदमी नहीं समझ पाएगा। तो समुद्र का मतलब है अथाह। और मानव मन में अथाह क्या है? अरे, मानव तन में अथाह क्या है? तो आप कहोगे मानव मन में अथाह है उसका ब्रेन। ठीक, आप याद रखना कि हमने पृथ्वी की कार्टोग्राफी किया है, लेकिन समुद्र रूपी इस अथाह जल राशि का 72% पानी है। ठीक, और अब तक सी बेड का रियल में कोई आदमी दावा नहीं कर सकता कि हम समुद्र के तल में छिपी हुई चीजों के सत्य को जानते हैं। भले आप चांद पे जाके जमीन खरीद लीजिए, प्लाटिंग करके बेच दीजिए, लेकिन समुद्र के अथाह को आप कभी समझ नहीं पाए। ठीक, तो ये है ब्रेन, मानव का मस्तिष्क, और कह रहा है कि इसका मंथन करो। किधर? तो कह रहा है कि अपनी आत्मा की ओर। ठीक, तो समुद्र मंथन क्या है, तो या महाकुंभ क्या है? तो आप कहेंगे कि सर दार्शनिकों को यह मैसेज देता है कि आप अपनी जो खोज है, अपना जो ब्रेन है, उसको आप जोड़िए किससे? आत्मा की ओर जोड़ने का यह सिद्धांत बताने के लिए समुद्र मंथन किया गया। ठीक, और फिर कहता है, इधर आ जाइए, थोड़ा बैक हो जाइए। अब कह रहा है कि जब आप आत्मा को, अरे सॉरी, ब्रेन को
अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए कोशिश करेंगे तो आपको रोक देगी क्या? आपकी कामना, आपकी इच्छा, आपका पैशन। ठीक है, जिसे आम आदमी कहता है माया। ठीक है, जब आप अपने इस समुद्र का मतलब इस बुद्धि का मंथन करेंगे और उस मंथन के द्वारा आप आत्मा से जोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें पहली चीज उत्पन्न करेगा, ठीक है क्या? आप कहेंगे कि सर मोह माया, या आप कह सकते हैं कामना या इच्छा। माया कर लीजिए। तो ये माया क्या आपके सामने आएगी उस समय? जब आप पढ़ने बैठते हो तो मनवा कहां जाता है बताइए? कभी इधर कभी इधर कभी इधर, और जिसने साध लिया वही योग है। ठीक, तो उस समय आपको कौन दो रास्ते पर ले जा रहा है? माया या आपकी कामना या आपकी इच्छा। क्लियर? अब आप कह दीजिएगा कि सर, और इसमें पहली बार वो डर उत्पन्न करता है। ये माया आपको आपके केंद्र से जोड़ने के लिए कभी कंसंट्रेट नहीं होने देती, और तब ये क्या करती है? जो माया है, ये माया आपको सबसे पहले डराती है और उसके बाद लोभ में ले जाती है। तो डर गए तो भाग गए, डर गए अगर तो भाग गए, और अगर इसके बावजूद डरे नहीं और जुड़े रहे, अध्ययन से जोड़ते जाइए आप अपनी पढ़ाई से, ठीक है, तब वह उत्पन्न होगा लोभ। लोभ क्या होगा? अरे ये कामधेनु दे दिया, इसमें सारे देवता रह रहे हैं, चलो इसके चक्कर में आओ। फिर इसके चक्कर में भी नहीं फंसे तो ये लिया करके एकदम घोड़ा दे देगा, फिर ये हाथी देगा, फिर ये सब चीजें देने लगेगा, और फिर कहेगा कि साहब ये ले लो कल वृक्ष। लेकिन अगर आप यहां तक भी अपने मार्ग से नहीं डिगे, तब ला देगा अप्सरा को, लियो, ठीक है, चाटो। तो अब ये ला दिया अप्सरा को, लेकिन अप्सरा में भी आप नहीं उलझे तो ठीक, क्लियर? और इस प्रकार से आप बढ़ते जाइएगा और यहां आके कह दीजिएगा, लेकिन यह जो है 13वीं चीज क्या आपको मैसेज देता है कि अगर तुमने इन सब को मार दिया, अगर तुमने इन सब को मार दिया, तो मारने के बाद तुम्हें जो एक सत्य मिलेगा, ठीक है, वो सत्य क्या है? तो वह कहोगे कि सर वह कलश है। कौन सा कलश? मिल गया ना, अमृत कलश मिल गया। अब यहां तक बताने के बाद, ठीक है, अब जो आगे की चीजें हैं वो आम आदमी को समझाने के लिए है। क्या समझाने के लिए? आम आदमी के लिए बच्चों। तो आप कहोगे कि सर आम आदमी को समझाने के लिए इन्होंने एक रचना कर दी कि भैया लड़ाई हो गई, जब निकल गया कुंभ तब लड़ाई शुरू हो गई। तो जब लड़ाई शुरू हुई तो उस समय इंद्र के बेटे जयंत कुंभ को लेके भागने लगे, मतलब धोखा, ठीक है। उसके बाद उसका पीछा हो रहा है, असुर करेंगे, ठीक है। लेकिन इसी बीच में इंद्र का बेटा जयंत कमजोर होने लगता है। तो फिर कहते हैं कि सूर्य आ जाते हैं कहाँ, और चांद कहाँ आ जाते हैं? मकर राशि पर। और बृहस्पति कहाँ आ जाते हैं? वृषभ राशि पर, ठीक है। और ये दोनों मतलब जब ये लोग आते हैं तो यहाँ संघर्ष होता है, और उसी समय अमृत के कलश से कुछ एक बूंद गिरी थी, और यह बूंद कहाँ गिरी? गंगा में गिरी। तो उसका नाम कहाँ? अरे यार ये तो प्रयागराज, ठीक है, तो वो है प्रयागराज। हाँ, अब बता देंगे, अभी इसका आप बता दिया, प्रयागराज। तो प्रयागराज में कुंभ मेला कब लगता है? जब सूर्य और चांद मकर राशि पर हो और बृहस्पति वृष राशि पर हो, ठीक है।
अब देखो, महाकुंभ में एक कुंभ होता है सिंहस्थ कुंभ। तो सिंहस्थ कुंभ कहाँ लगता है? उज्जैन में लगता है। क्यों इसे सिंहस्थ कहा जा रहा है? क्योंकि सूर्य और चांद ये सिंह राशि में होते हैं और बृहस्पति भी सिंह राशि में ही होता है। मतलब जब सिंह राशि में होता है कुंभ, लोग होते हैं तीनों, सूर्य, चांद और बृहस्पति, तो कुंभ का आयोजन कहाँ होता है? उज्जैन में होता है। और यही कारण है कि इसको क्या कहा जाता है? सिंहस्थ महाकुंभ। ठीक है। इसके बाद ये देखिए, हरिद्वार आ गए। सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में होता है, तो माघ मेला हरिद्वार में लगता है। ठीक। अब कहोगे कि लेकिन सर नासिक में कब लगता है? सूर्य सिंह राशि में हो और बृहस्पति सिंह किस में हो? कर्क राशि में हो। ठीक है। तो जो कुंभ लगेगा वो नासिक में लगेगा। लेकिन आप याद रखिएगा, ये मेलाओं के पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक थॉट है। अब एक बूंद कहां गिरी? भाड़ में जाए। ठीक है। आपका मतलब क्या है? तो आप याद रखना बच्चों कि 4 बूंदें गिरी हैं और कुंभ मेला का आयोजन 4 स्थानों पर होता है। ठीक है। पहली बूंद कहां गिरी? हरिद्वार में। दूसरी बूंद कहां गिरी? प्रयागराज में। तीसरी बूंद कहां गिरी? उज्जैन में। चौथी बूंद कहां गिरी? ठीक है। तो आप इन बूंद का मतलब आप समझ नहीं पाए कि बूंद का मतलब क्या है। तो आप कहेंगे ऐसी दशाएं इन्हीं स्थानों पर उत्पन्न होती हैं। ठीक है। और इस प्रकार से यह खगोल की ज्ञान का आप कह सकते हैं कि प्राचीनतम साक्ष्य है कि इतनी बड़े ये खगोल की ज्ञान के माहिर थे। ठीक है। और लास्ट में थोड़ा स्पीड ले रहे हैं। ठीक है। पहली चीज आप याद रखना कि माघ मेले का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। दूसरी बात याद रखना कि अर्धकुंभ का आयोजन प्रत्येक 6 साल में केवल 2 स्थानों पर होता है, हरिद्वार में और प्रयागराज में। इसके बाद है पूर्ण कुंभ का आयोजन, ये 12 साल में होता है। ठीक है। 12 साल में होता है। लेकिन आप याद रखना कि 4 महाकुंभों के बाद आता है एक महाकुंभ। महाकुंभ जो इस समय इलाहाबाद में चल रहा है। ठीक है। कुंभ। और यह कितने साल बाद होता है? 144 वर्ष बाद होता है। क्लियर?